Welcome all on Biology Village and we are going to discuss 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कॉफ़ी ए नॉन अल्कोहलिक बीवरेज मतलब एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक। ठीक है गाइज, और दिस इज़ द अंडर सिलेबस ऑफ उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन सर्विस बोर्ड, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमारा, उसका जो पीजीटी बायोलॉजी एज वेल एज जो यूपीपीएससी हमारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जीआईसी मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो बायोलॉजी के लेक्चरर की पोस्ट आई है उसके सिलेबस से ये टॉपिक रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं विदाउट एनी डिले इन क्वेश्चंस पे। दी बॉटनिकल नेम ऑफ कॉफ़ी। गाइज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कॉफ़ी का वनस्पतिक नेम क्या होता है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, हमने आपको अपने थ्योरी के लेक्चर में ये बात बताई थी, हम जनरल बोलते हैं कॉफ़ी अराबिका, और ये सही भी है, बट हमारे इंडिया में जो हम कॉफ़ी ग्रो करते हैं वो होती है कॉफ़ी कैनोफोरा। तो इस तरीके से जो बॉटनिकल नेम का ऑप्शंस ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आया है उसमें किस तरीके से ऑप्शन दिए गए। अगर उसमें बोथ का ऑप्शन है गाइज तो हम बोथ पे टिक करेंगे, अदरवाइज ये ऑप्शंस भी है और तीसरा ऑप्शन भी है और चौथा भी ऑप्शन है जिसमें नाम लिखा है, ऑलरेडी लिखा है चौथे में कि कॉफ़ी कैटिमोर, या थर्ड में दे दिया जाए तब आप टिक करेंगे ऑप्शन ए पे। और जब क्वेश्चन जैसा कि लिखा है मैंने अपने उसमें कि कॉफ़ी अराबिका का भी नाम है और कॉफ़ी कैनेफोरा का भी नाम है, तो आपका आंसर हो जाएगा गाइज सी। मतलब दोनों ही ये बॉटनी के बॉटनिकल नेम को रिप्रेजेंट करते हैं कॉफ़ी की। ठीक है गाइज, तो करेक्ट आंसर सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉफ़ी बिलोंग टू विच फैमिली ऑफ डाइकाट एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एज वी ऑल नो दैट कि कॉफ़ी जो है डाइकाट प्लांट है जो फैमिली रूबिएसी को बिलोंग करता है गाइड्स, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप और भी आती है जिससे हम बोलते हैं क्योनोन। सिनकोना का जो वृक्ष होता है उससे जो मलेरिया की एंटी मलेरियल ड्रग्स मिलती है, ठीक है, वो भी इसी फैमिली को बिलोंग करती है गाइस, ध्यान रखें। तो कॉफ़ी की फैमिली और जो हमारा क्विनोन ड्रग्स होती है उसकी फैमिली एक ही है जिसे हम क्या बोलते हैं, रूबिएसी फैमिली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ग्लोबली विच स्पीसीज ऑफ कॉफ़ी ग्रो मैक्सिमली, मतलब दुनिया भर में कौन सी स्पीसीज कॉफ़ी की ग्रो करी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर एक से क्वेश्चन का रिलेशन है कि पूरी दुनिया में कॉफ़ी की कौन सी स्पीसीज सबसे ज़्यादा ग्रो करी जाती है, अराबिका, कैनेफोरा, कैटिमोर या सिलेक्शन 9। पहले तो बता दूं सिलेक्शन 9 कोई स्पीसीज नहीं बल्कि वैरायटी है, कैटिमोर भी एक वैरायटी है। स्पीसीज बचती हैं अराबिका एंड कैनेफोरा, दो ही स्पीसीज इंपॉर्टेंट हैं, वैसे स्पीसीज और भी होती है मगर इन मेंशन जो चार ऑप्शन है इसमें कैटिमोर एंड सिलेक्शन 9 आर दी वेराइटीज ऑफ द कॉफ़ी अंडर दी स्पीसीज अराबिका, नॉट दी स्पीसीज। अब आता है कि सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में कौन सी स्पीसीज ग्रो करी जाती है, तो गाइस वो की जाती है कॉफ़ी अराबिका, मतलब अराबिका स्पीसीज को ग्रो करते हैं। ठीक है, बट हमारे इंडिया में हम ग्रो करते हैं कैनेफोरा को, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग स्पीसीज इज़ द कॉफ़ी ग्रोइंग इन इंडिया। अब इंडिया में देखिए कौन सी ग्रो करी जाती है, तो हमने क्या बताया था आपको, कैनेफोरा। ठीक है, मतलब कॉफ़ी या कैनेफोरा को ग्रो करते हैं। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैरायटी ऑफ कॉफ़ी ग्रोइंग इन इंडिया। देखिए ये पॉइंट आया है कि कौन सी वैरायटी जो है वो कॉफ़ी की इंडिया में ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, कैंट्स S795, SLN मतलब सिलेक्शन 19 एंड हाइब्रिडो डी टिमोर। तो हाइब्रिडो डी टिमोर इज ए वैरायटी दैट नॉट ग्रोइंग इन द इंडिया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी वन दी, मतलब जीता था फाइन कप अवार्ड फॉर द बेस्ट अराबिका वैरायटी एट द फ्लेवर ऑफ इंडिया कुपिंग कंपटीशन 2002 ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा था जिसका क्या नाम था, फाइन कप अवार्ड फॉर द बेस्ट अराबिका वैरायटी एट द फ्लेवर ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, जो कि कूपन कंपटीशन था और इसमें सबसे ज़्यादा जो किस वैरायटी को ये अवार्ड मिला था गाइस, और ये ऑर्गेनाइज कराया था कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि आपकी कर्नाटक में ये इसका हेडक्वार्टर्स है बंगलौर में। तो इसमें आपका जो वैरायटी को अवार्ड मिला था वो थी सिलेक्शन 19 वैरायटी गाइस। ठीक है, इसे ध्यान रखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब सेलिब्रेट करते हैं गाइस, तो वो हम करते हैं 1 अक्टूबर को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द कॉफ़ी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है वो कॉफ़ी में नहीं पाया जाता गाइस। इपीगैलेक्टोकैटेचिन
कैफीन, कैफेस्टॉल, कैहबियोल। तो गाइज इसमें जो पहला वाला एलिमेंट है ये कॉफ़ी में नहीं पाया जाता और ये पाया जाता है टी में, मतलब चाय में पाया जाता है। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं कि विच विटामिन इज प्रेजेंट इन द कॉफ़ी ए नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। जो कॉफ़ी है कैसा है, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है, इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई एंड नियासिन। तो इसमें पाई जाती है गाइज विटामिन बी, ऑप्शन करेक्ट है, जैसे कहते हैं विटामिन नियासिन। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। देखिए कुछ कॉफ़ी के पार्ट्स हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन कॉफ़ी से रिलेटेड हैं, जिसमें कॉफ़ी का पल्प, उसका जो गूदा होता है सीड्स का, उसके बाद पार्चमेंट जो इंडोस्पर्मिक पार्ट होता है बीच का, ठीक है, इंटरनल वाला पार्चमेंट, इसके बाद कैफेलाइट एंड कैफेटेनिक एसिड। ऑप्शन बी में कुछ इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी दी है, इन्हें मैच करना है कि कौन किससे कंसर्न है। तो काफ़ी पल्प से हम को यूज़ करते हैं मैन्योर, मतलब फर्टिलाइजर्स या मल्चेज, एक मटेरियल होता है जो फील्ड में कुछ क्रॉप्स में नीचे की तरफ उसे बिछाते हैं। पार्चमेंट को हम यूज़ करा जाता है इंडिया में कैटल फीड। और कैफेलाइट जो है प्लास्टिक मटेरियल जो कि काफ़ी के बीन से बनाया जाता है। और कैफेटोनिक एसिड जो होता है कि कॉम्प्लेक्स फार्म होती है टैनिन एंड कैफीन की, जब कैफीन कॉफ़ी के सीड में होता है। वैसे तो कैफीन लीफ में भी पाया जाता है, बट यहाँ पे हम बात करें जब कैफीन जो होता है, जो हमारा अल्कलॉइड्स है, वो सीड में जब पाया जाता है तो टैनिन के साथ एक अनदर केमिकल उसके साथ एक बायो कॉम्प्लेक्स की फार्म में होता है, कंपोजिट फार्म में होता है, तो उस कंपोजिट को फार्म को हम बोलते हैं कैफीटेनिक एसिड। जब हम इसे रोस्टेड करते हैं, मतलब थोड़ा हीट करते हैं, तो ये कैफीन अलग हो जाता है और टैनिन अलग हो जाता है। ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर यही है कि जो जिसके सामने है भाई उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा इसमें देखने पे कि ए, जिसमें आपको बता दें कि फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी एंड फोर्थ का डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि चीफ स्टिमुलेटिंग मतलब एवेकिंग, मतलब जो हमें जागृत करने वाला जो कॉन्स्टिट्यूंट है कॉफ़ी का, वो क्या है। चीफ स्टिमुलेटिंग कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द कॉफ़ी गैस कैफीन, कैफेस्टॉल, कैहबियोल एंड कैफेटोनिक एसिड। तो आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सभी लोग जानते हैं कि कैफ़ीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इन सभी जो हमारे नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो कैफ़ीन की वजह से हम उन्हें लेते हैं, जो हमारी ब्रेन को रिफ्रेश करता है और हमें एक रिफ्रेशिंग टाइप का फील कराता है, तो कैफीन की वजह से होता है। अब आता है कि डीकैफिनेटेड या डीकैफिनाइज्ड कॉफ़ी मेड फ्रॉम। देखिए एक होता है कॉफ़ी के रॉ मटेरियल जो सीड्स होते हैं, जो पेड़ से उसे डायरेक्ट हम उसे प्लग करते हैं, उसके बाद होता है कि हम उन्हें रोस्टेड करने के बाद, तीसरा होता है कि बोथ, और डी है कैफिनाइज्ड कॉफ़ी। तो डीकैफिनाइज्ड कॉफ़ी मेड फ्रॉम, तो कैफिनाइज्ड कॉफ़ी से बनाई जाती नहीं, कैफिनाइज्ड कॉफ़ी तो कॉफ़ी है ही ऑलरेडी। कैफिनाइज्ड कॉफ़ी तो एक स्टैंडर्ड हो ही गया, रोस्टेड कॉफ़ी बीन से, रा कॉफ़ी बीन्स या बोथ गाइस, तो ये बनाई जाएगी। देखिए जब हमने पेड़ से बिल्कुल उसके सीड्स को निकाला है, मतलब पूरी प्रोसेस कर लिया है रोस्टेड करने से पहले, तो मतलब क्या हुआ, रा कॉफ़ी सीड्स। ठीक है, इन्हें हम किसी सॉल्वेंट के थ्रू उसे जो कैफीन होता है उसे अलग कर देते हैं, उसके बाद जो कॉफ़ी बनती है उसे हम बोलते हैं डी कैफिनाइज्ड कॉफ़ी। तो करेक्ट आंसर आपका गाइस होता है बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मटेरियल इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉफ़ी। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। आपने देखा होगा कॉफ़ी के टेस्ट को चेंज करने के लिए कुछ हम सब्स्टिट्यूट ऐड करते हैं जो कि प्लांट मटेरियल्स होते हैं लाइक दी कॉफ़ी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, चिकोरी, लुपाइन, बार्ले, डेंड्रिलियन, ऑल ऑफ द गाइस। अगर आपने मेरा थ्योरी का लेक्चर देखा तो ये जितने भी मटेरियल्स हैं, चिकोरी, लुपाइन, बार्ले एंड डेंड्रिलियन, ऑल आर यूज एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉफ़ी टू चेंज इट्स टेस्ट। ठीक है, तो ये सभी मटेरियल जो हैं एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ द कॉफ़ी यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन जिसमें हमने बॉटनिकल नेम के थ्रू क्वेश्चन को पूछा गया है एग्जाम में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मटेरियल इज नॉट यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ द कॉफ़ी। इसमें पूछा गया कि कौन सा सब्स्टिट्यूट नहीं है गाइस, हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मटेरियल ऐसा है दैट इज नॉट यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ द कॉफ़ी। तो इसमें सब्जेक्ट चिकोरिन इंटिवस, ये चिकोरी का नाम बॉटनी में पूछ लिया गाइस, तो ये फैमिली एस्ट्रेसी जिसे हम बोलते हैं सनफ्लावर की फैमिली है। इसके बाद सेकंड पूछा गया हार्डियम बल्गे, जो ग्रैमनी हमारी पोएसी फैमिली जिसे हम बोलते हैं हमारा अनाज जौ हिंदी में। इसके बाद होता है अराकिस हाइपोगिया फैबेसी जो कि लेग्यूमिनस प्लांट होता है। अराकिस हाइपोगिया सिंपल हमारा ग्राउंड नट जिसे मूंगफली बोलते हैं। और इसके बाद आता है कथरंथस रोजिस गाइस जो फैमिली एपोसाइनेसी को बिलोंग करता है एंड इट इज़ कॉमनली कॉल्ड सदाबहार हिंदी। तो सदाबहार गाइस कभी भी कॉफ़ी के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता है। तो जो सदाबहार है कैथरंथस रोजियस, इट इज़ नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ द कॉफ़ी गाइस। बाकी ये चिकोरियम पाउडर जो होता है जौ को भी यूज़ करते हैं और मूंगफली को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, टू अल्टरेट जब होना चाहिए चेंज करने के लिए, जो कॉफ़ी का टेस्ट होता है उसे चेंज करने के लिए एज ए सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जाता है। बट सदाबहार कभी भी एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉफ़ी यूज़ नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होता है यहाँ पे डी।
अब हम क्वेश्चन नंबर 15 में बात करेंगे कि इन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉफ़ी इज़ नॉट ट्रू। कॉफ़ी के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल क्वेश्चन है ये। इस तरीके के हमें स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना होता है कि गलत कौन सा है, सही कौन सा है। तो पहला है प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पहले कट कर देना। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम विंड एंड एक्सेसिव सनलाइट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा करेंगे तो विंड से भी प्रोटेक्ट कर प्लांट को बचा सकते हैं और एक्सेसिव सनलाइट से भी बचा सकते हैं, क्योंकि प्रूनिंग इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कॉफ़ी का प्लांट होता है गाइड वो शेड लविंग होता है, सिर्फ छाया को पसंद करता है। इसलिए आपने हमारे लेक्चर में देखा होगा कि बहुत सारी क्रॉप्स को हम कॉफ़ी के साथ इंटरक्रॉपिंग मेथड के थ्रू ग्रो कर लेते हैं। जैसे उसमें बनाना आ गया, पीपर आ गया और कई सारे प्लांट्स होते हैं। इसके बाद आता है कि बेस्ट एंड 90% ग्लोबल कॉफ़ी प्रोडक्शन ड्राइव फ्रॉम इट। ड्राइव फ्रॉम इट का मतलब कॉफ़ी अराबिका इसमें दिया है। देखिए कॉफ़ी अराबिका के बारे में रेफरेंस की बात कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो 90% जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में क्या ग्लोबल में, वो कॉफ़ी अराबिका के थ्रू होता है। बट इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारी इंडिया में, हमारे प्यारे भारत में कॉफ़ी अराबिका को हम ग्रो नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा लेवल पर। केवल तमिलनाडु में कॉफ़ी अराबिका को यूज़ किया जाता है, मतलब कल्टिवेट करते हैं। जबकि हमारा जो मेन स्टेट है कर्नाटका एज वेल एज केरला में जो हम वैरायटी स्पीसीज कल्टीवेट करते हैं काफ़ी की, वो है गाइस कॉफ़ी कैनेफोरा, जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद आता है इट इज़ हाईलैंड स्पीसीज प्रिफरिंग ए कूलर एंड लेस ह्यूमिड क्लाइमेट। सही बात है, जो कॉफ़ी अराबिका है वो एक हाईलैंड स्पीसीज है और कूलर लेस ह्यूमिड एटमॉस्फेयर को ये पसंद करता है, मतलब अच्छी ग्रोथ करती है। इट हैज़ 2 वैरायटीज़। अराबिका की 2 वैरायटीज़ हैं, जिनमें एक का नाम अराबिका ही है और दूसरी का नाम है बॉर्न। ये बात भी सही है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोइंग इन मैक्सिमली अमाउंट द वेस्टर्न घाट, और इंडिया में ये वेस्टर्न घाट पे ग्रो करी जाती है गाइस। इन इंडिया इट इज़ ग्रोइंग इन मैक्सिमम अमाउंट इन वेस्टर्न घाट। गाइस देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने क्या बताया कि इंडिया में काफ़ी अराबिका ग्रो ही नहीं करी जाती, और वेस्टर्न घाट आता है कि हमारा तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। तो अब हमने कहा, इसने कह रहा है कि इन इंडिया में इट इज़ ग्रोइंग मैक्सिमम इन अमाउंट इन वेस्टर्न घाट। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमारा जो वेस्टर्न घाट ही हमारा मेन पॉइंट है जहाँ पे हम कॉफ़ी ग्रो करते हैं, और यहाँ पे हमारी वैरायटी ग्रो करती है जिसे हम बोलते हैं कॉफ़िया कैनेफोरा। ठीक है गाइस, तो ये वैरायटी जो है यहाँ पे वेस्टर्न घाट पे ग्रो नहीं करी जाती मैक्सिमम अमाउंट में, क्योंकि हमारे इंडिया में हम वेस्टर्न घाट पे ग्रो करते हैं कॉफ़िया कैनेफोरा को, ना कि कॉफ़िया अराबिका गाइस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। बाकी प्रूनिंग का पॉइंट भी सही है। वेस्ट इसका जो अराबिका होता है 90% ग्लोबल प्रोडक्शन इससे ही होता है, और एक हाईलैंड स्पीसीज़ है और कूलर एंड लेस ह्यूमिड एट क्लाइमेट को लाइक करती है। और उसकी 2 स्पीसीज़ भी हैं, अराबिका एंड बॉर्बन। बट इट इज़ नॉट ग्रोइंग इन द वेस्टर्न घाट ऑफ द इंडिया इन द मैक्सिमम अमाउंट। यहाँ पे ग्रो करी जाती है कॉफ़ी या कैनेफोरा। अब हम बात करते हैं कांगो कॉफ़ी कौन सी गाइस। देखिए कांगो कॉफ़ी जो है वो आपकी है हमारे इंडिया में ग्रो करने वाली कौन सी स्पीसीज़ है, कॉफ़िया कैनेफोरा। ठीक है, ये जो स्पीसीज़ है वो इसे बोलते हैं कांगो कॉफ़ी, क्योंकि अफ्रीका में ग्रो करी जाती है सबसे ज़्यादा है। ठीक है गाइस, क्योंकि हमारी इंडिया में से ग्रो करी जाती है। हम ना तो प्रोड्यूसर्स हैं बहुत बड़े, और ना ही हम एक्सपोर्टर, बल्कि हम तो इम्पोर्टर हैं। कुछ ग्रो भी करते हैं, कुछ हम बाहर से मंगाते भी हैं। तो जो कांगो कॉफ़ी है, मतलब जो इंडिया में ग्रो करी जाती है, हम मैक्सिमली वही अफ्रीका में ग्रो कर जाती है। और कांगो एक प्लेस है, एक कंट्री का नाम है जो अफ्रीकन कंट्री है, सो इट इज़ नोन एज कांगो कॉफ़ी। ठीक है, तो ये कॉफ़ी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि जो इंडिया वाली कॉफ़ी है उसी को हम कांगो कॉफ़ी बोला जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइब्रिड कॉफ़ी जिसे बोलते हैं, जो कि एक एम्फीप्लॉइड हाइब्रिड है, इसमें कौन सी है। देखिए बहुत जनरल कॉफ़ी, एक हाइब्रिड कॉफ़ी का नाम बताता है अराबिका, कैनेफोरा, अरबस्टा एंड एक्सेल्सा। गाइस जो अरबस्टा है वो एक हाइब्रिड कॉफ़ी, जबकि अराबिका, कैनेफोरा एंड एक्सेल्सा जो है वो हाइब्रिड कॉफ़ी नहीं है। तो जो अरबस्टा का नाम ध्यान रखना है, अरबस्टा इज हाइब्रिड कॉफ़ी जो कि एम्फीप्लॉइड हाइब्रिड होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 18 में, फ्लेवर ऑफ द कॉफ़ी डिपेंड्स ऑन विच फैक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कॉफ़ी का फ्लेवर होता है गाइस वो किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन एंड वैराइटल टाइप पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ राइपनेस की इसके सीड्स कितने ज़्यादा पके हुई हैं उस पर डिपेंड करता है, या ऑक्सीडेंट सब्स्टिट्यूट उसके अंदर हम ऐड कर दें तब उसका फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि मेथड ऑफ क्योरिंग, कैसे करके हम कॉफ़ी बनाते हैं, एंड ड्राइंग ऑफ द सीड्स की ड्राइंग पे डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्रैक्टिस ऑफ रोस्टिंग, कैसे करके हमने रोस्ट बनाना, उनका रोस्टिंग कर रहे हैं, या फिर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट का टाइप क्या है, वो लेग्यूमिनस है या सीरियल्स है या कि दूसरी कैटेगरी का कोई प्लांट मटेरियल्स है गाइस। तो ये सभी फैक्टर आपको बताता हूँ, ये सभी फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द फ्लेवर ऑफ कॉफ़ी। मतलब जो कॉफ़ी का फ्लेवर है वो इन सभी फैक्टर पर डिपेंड करता है, और ये टोटल फैक्टर हो जाते हैं 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हैं जिन पे कॉफ़ी का फ्लेवर डिपेंड करता है। दीज ऑल आर करेक्ट अबाउट दी टू चेंज द फ्लेवर ऑफ कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द कॉफ़ी। कॉफ़ी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं फिर बता चुका हूँ। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करना बहुत ही टफ मामला होता है। देखिए अरब्स, मतलब अरब के रहने वाले जो होते हैं अरब्स, वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग ए ब्रू ऑफ कॉफ़ी बीन। सही बात है, अरब के लोगों ने सबसे पहले जो था कॉफ़ी से कुछ बनाने की, जो ब्रू मतलब एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की थी, प्रैक्टिस को उन्होंने मतलब डिस्कवर किया था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है इंडिजिनस टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इथोपिया। कॉफ़ी जो है वो आपकी इंडिजिनस टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इथोपिया, आपको पता है सबसे पहले इथोपिया में ही, मतलब अफ्रीकन कंट्री है, इसमें ही कॉफ़ी की डिस्कवरी हुई थी। जो वहाँ के एक जो होते हैं गलरी है, जिन्हें उनके थ्रू उन्होंने देखा था कि इस सीड्स में कुछ ऐसा होता है जो हमें स्टिमुलेट करता है, रात में सोने में, मतलब हमें जगाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये जो कॉफ़ी क्रॉप है, इट इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द इथोपिया की इंडिजिनस क्रॉप है। इसके बाद फर्स्ट पब्लिक कॉफ़ी हाउस इज ओपन इन मक्का एंड मदीना गाइस। इनके केस का मतलब है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया इन 1470, मतलब 15वीं शताब्दी में सऊदी अरब के जो इम्पोर्टेंट शहर हैं मक्का एंड मदीना में जनरल पब्लिक स्टोर जो कॉफ़ी हाउसेस ओपन हो गए थे। ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है बाबा बुदन, जो कि मुस्लिम पिलग्रिम टू मक्का इंट्रोड्यूस कॉफ़ी इन साउथ इंडिया, जैसे बाबा बुदन हिल्स, साउथ इंडिया इसका मतलब तमिलनाडु। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें नॉट ट्रू का स्टेटमेंट गाइस कौन सा है। इसमें देखिए सभी स्टेटमेंट हमें ठीक लग रहे हैं, बट एक स्टेटमेंट एक गलत है। ये सभी स्टेटमेंट ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट जो है, बाबा बुदन मुस्लिम पिलग्रिम थे, मक्का से आए भी थे, इंट्रोड्यूस करा था कॉफ़ी इन साउथ इंडिया, बट साउथ इंडिया में जो स्टेट का नाम है वो तमिलनाडु साउथ इंडिया में है। बट बाबा बुदन जो कि एक मुस्लिम पिलग्रिम थे, इन्होंने कॉफ़ी को ग्रो करा सबसे पहले साउथ इंडिया में, मगर वो तमिलनाडु में नहीं करा था गाइस, वो किया था कर्नाटका में। तो ये ऑप्शन इस तरीके से गलत हो जाता है लास्ट पॉइंट पे कि सभी स्टेटमेंट ठीक हैं, बट बाबा बुदन ने जो कॉफ़ी इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में वो कर्नाटका में की थी, सादर्न स्टेट, ना कि तमिलनाडु में। तो ये स्टेटमेंट जो गाइस वो आपका गलत है, ऑप्शन डी। अब हम लास्ट क्वेश्चन आप दिस सेक्शन डिस्क्राइब करते हैं गाइज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द कॉफ़ी। फिर सेम क्वेश्चन है गाइज, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत ही टफ होता है। पहला क्वेश्चन है, स्वीडन इज द कंट्री वेयर पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ द कॉफ़ी इज हाईएस्ट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट गाइज ये वाला, कि स्वीडन में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का बुक किया जाता है पर कैपिटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम बात करते हैं, कॉफ़ी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू सस्टेन द यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट एंड द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रिमोट हिली एरिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने वेस्टर्न घाट तो हमारा क्रेडल ऑफ द कॉफ़ी कहलाता है, और ईस्टर्न घाट हमने न्यू एरिया जो डिस्कवर किए टू कल्टीवेशन ऑफ द कॉफ़ी। तो इन एरिया की यूनिक डाइवर्सिटी को भी ये प्रोटेक्ट करता है, एज वेल एज वहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे भी प्रमोट करता है, स्पेशली उनके हिली एरियाज़ को, मतलब लोगों को रोजगार मिलता है कॉफ़ी के उससे। उसके बाद 17th सेंचुरी द कमर्शियल प्लांटेशन ऑफ द कॉफ़ी, मतलब 17th सेंचुरी में कॉफ़ी का कमर्शियल प्लांटेशन स्टार्ट हो गया था। इसके बाद रेनफॉल जो चाहिए, इसे बहुत ही कम रेनफॉल चाहिए होती, 2500 to 3000 मिलीमीटर की रेनफॉल चाहिए। ये भी स्टेटमेंट सही है गाइज। तो स्टेटमेंट जो गलत है गाइज, नॉट ट्रू की बात कर रहा है, वो है आपका सी। देखिए इन 17th सेंचुरी कमर्शियल प्लांटेशन अभी कॉफ़ी स्टार्ट नहीं, ये जो कमर्शियल प्लांटेशन स्टार्ट हुआ था गाइज वो हुआ था 18th सेंचुरी में कॉफ़ी का। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है गाइज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है सी। थैंक यू वेरी मच गाइज।